वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। 12.3 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है हमारे पास। हमें दिया गया है एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर हमें एक रेक्टेंगल दी गई है और हमें फाइंड करना है जो इस रेक्टेंगल के बाहर जो एरिया है, ये वाला CD रीजन, इसके बाहर एक डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर ये हम जो हमारे बीच में ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूं तो हमारे पास CD रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया, और हमें रेडियस 32 सेंटीमीटर दी गई है क्वेश्चन में, तो सर्कल का एरिया हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आप सबको पता है। तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 और रेडियस हमारे पास 32 दी गई है, 32 इंटू 32। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2257 528 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास हमारे सर्कल का एरिया। अब हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखो आप वो कैसे करेंगे, अगर मैं कोई लाइन यहाँ से ड्रा कर दूं ऐसे, ये रेडियस है हमारी, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, ये सेंटर है हमारा, सेंटर से जो सर्कल पर सर्कमफ्रेंस पर डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। तो ये भी रेडियस है हमारी, ये भी रेडियस है हमारी। ठीक है, अगर मैं इसको ओ पॉइंट दे दूं तो हमारे पास 3 इक्वल ट्रायंगल बन रही हैं। एक ट्रायंगल बन रही है हमारी BOC, एक ट्रायंगल बन रही है AOC और एक ट्रायंगल बन रही है AOB। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ऐसी ऐसी हमारे पास 3 ट्रायंगल थी, तो हमारे पास कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, जो CD रीजन का एरिया, वो आ जाएगा। अब देखो हमें इसका एरिया कैसे फाइंड करना है। देखो ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल है इसके अंदर, ये वाला। ठीक है, कंप्लीट सर्कल है और आपको पता है कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 होता है। और ये तीनों, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ये एक एंगल, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके इक्वल है, ये ट्रायंगल इसके इक्वल है, क्योंकि इसमें यहाँ पर इसकी लेंथ इक्वल है और ये रेडियस है और ये इनकी भी लेंथ इक्वल है। तो हमारे पास इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, 120। तो हमारे पास ये जो हमारी BOC ट्रायंगल है, ये है B, ये है O, ये है C, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 आ जाएगा। जो OB लाइन है हमारी, OB लाइन वो रेडियस है और वो है 32, और जो OC लाइन है वो भी हमारी रेडियस है, वो है 32। अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। देखो इसके लिए हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी 2 साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 AB sin थीटा। A और B साइड है, साइन थीटा A और B साइड के बीच में जो एंगल है वो एंगल है साइन थीटा। ठीक है, तो 1/2 A साइड है हमारे पास 32, B साइड है हमारे पास 32 और साइन थीटा, साइन का एंगल है हमारे पास 120। ठीक है, ये आ जाएगा। अब साइन 120 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 + 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो साइन 90 वाले चेंज होते हैं, साइन कोस में चेंज हो जाएगा और कोस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। ठीक है, आपने 8 चैप्टर में पढ़ा होगा, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, साइन 90 + थीटा होता है कोस थीटा, साइन 90 वाला चेंज होगा कोस में, 90 + थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा √3/2।
अब मैं साइन 120 की जगह क्या लिख सकता हूँ, √3/2। अब यहाँ से देखो 2 से ये 16 डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 16 डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 का स्क्वायर 256 √3। ये हमारे पास वैल्यू आई है हमारी एक ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की वैल्यू आई है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 ट्रायंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो ए बी सी का एरिया है वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 4, 1 7, 768 √3, 768 √3 आ जाएगा ए बी सी का एरिया। तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा, कैसे आएगा, ये कंप्लीट सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा इसमें से ये माइनस कर देना बस आपने, तो आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 22528/7 माइनस 768 √3। ठीक है, और यही आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन दिया गया, हमें दिया गया 4 सर्कल है और वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और उसके बीच में एक स्क्वायर बनाया गया और हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है और हमें लेंथ दी गई है स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये ए लेंथ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, तो ये हमारी ये यहाँ से यहाँ तक 7 होगी, ये यहाँ से यहाँ तक 7 होगी, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये लेंथ इसके इक्वल होगी क्योंकि ये सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है सर्कमफ्रेंस पर वो रेडियस होती है। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से जो हमारी ये कंप्लीट स्क्वायर है, अगर मैं इन 4 पोर्शन का एरिया माइनस कर दूं, ठीक है, तो देखो ये एंगल जो रेडियस है ये हमारा जो ये स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर में हमारे हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक, तो ये 4 पोर्शन है हमारे पास, एक पोर्शन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये सर्कल का एक हिस्सा ये है, सर्कल का एक हिस्सा ये है, एक ये है, एक ये है। सर्कल के 4 हिस्से होते हैं टोटल। अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो ये एक सर्कल नहीं बना देंगे। देखो ये हिस्सा मैं अगर यहाँ अटैच कर दूं, ये हिस्सा मैं यहाँ अटैच कर दूं, ये हिस्सा मैं यहाँ अटैच कर दूं, तो ये एक कंप्लीट सर्कल नहीं बना देंगे। तो मुझे क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर देना, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी स्क्वायर है ए बी सी का उसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी हमें वो होता है हमारा साइड इंटू साइड, या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ए साइड है साइड हमारे पास 14 है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर का। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल का एरिया माइनस कर देना है इसमें से, क्योंकि ये चारों जो हमारे सेक्टर हैं ये वो है भाई सेक्टर है, ये चारों सेक्टर मिलकर हमारा एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 7 है, तो 7 × 7, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 154, 196 माइनस 154 हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 196 माइनस 154, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है एक ट्रैक है हमारे पास, मतलब एक ग्राउंड है और उसमें हमें लेंथ दी गई है, ये यहाँ से यहाँ तक हमें लेंथ दी गई है 106, और इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेमी सर्कल दिए गए हैं, मतलब आधा सर्कल, ये आधा सर्कल इस साइड है, आधा सर्कल इस साइड है, और बीच में ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपको एक चीज़ और दी गई है, जो ये ट्रैक की विड्थ है, जो ट्रैक की लंबाई है यहाँ, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें दी गई है 10 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब ये डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस दी गई 60 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में हमें फाइंड करना है, एक तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी है इनर वाली, ये कंप्लीट लेंथ यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कंप्लीट, और सेकंड फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा, जो ये
ये वाला पोर्शन है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। तो आप देखो इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी, इसको दे दो डी, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहां से, ये हमारा जो सर्कल होता है उसका सेंटर है, ये इधर सेंटर है, ठीक है। एक सर्कल हमारे पास, आधा आधा सर्कल इस साइड है, आधा सर्कल इस साइड है। अगर मैं इन दोनों को उठाकर आपस में मिला दूं तो ये एक कंप्लीट सर्कल नहीं बना देंगे। आधा सर्कल हमारा इस साइड था, आधा सर्कल हमारा इस साइड था। तो मैं इन दोनों को उठाकर, अगर मैं, ये दो सर्कल बना देंगे हमारे ऐसे, एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल ऐसे, ठीक है। और हमें ये दिया गया है, जो ये डिस्टेंस थी कंप्लीट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 थी, तो ये डायमीटर का काम कर रही है, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन इन दोनों हमारी जो सर्कमफ्रेंस थी उसको एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कट कर रही है, तो वो डायमीटर हो जाएगी। और डायमीटर का आधा हमारे पास क्या होती है, रेडियस। तो ये हमारे जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 30। और हमें जो ये विड्थ दी गई है, ये 10 मीटर दी गई है, तो ये हमारी विड्थ हो जाएगी, तो ये हमारे 10 और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, 40। और जो हमारा छोटा सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, 30, ठीक है। अब हमें किसकी लेंथ, अब हम पहले क्या निकाल रहे हैं, ट्रैक का एरिया निकाल लो आप पहले, ठीक है। जो हमारे ट्रैक है ना, इसका एरिया निकाल रहे हैं हम पहले। तो देखो हमें अब ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, क्योंकि ये भी तो ट्रैक में है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये ट्रैक का काम कर रहा है, हमारा ट्रैक ही है ये। तो हमें ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं पूरे बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा, मतलब ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो बड़े सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास है 40, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, R1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये बड़े सर्कल का एरिया था, माइनस पाई R2 स्क्वायर। ये हमारे पास रेडियस है बड़े सर्कल की, ये हमारे पास रेडियस है छोटे सर्कल की। ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 30 मीटर है, ठीक है। तो पाई कॉमन आ जाएगी, R1 हमारे पास 40 है, 40 का स्क्वायर, माइनस R2 हमारे पास 30 है, 30 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, 1600 माइनस 900 700 आ जाएगा। तो 22/7, 22/7 इंटू 700, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2200 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास कौन सा एरिया आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। हमारे पास ट्रैक का एरिया आ गया, जो ये पोर्शन है ना, ये वाला ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसका एरिया आ गया हमारे पास 2200 मीटर स्क्वायर। अब हमें किसका एरिया निकालना है, सिर्फ ये वाला। अब देखो हमारे पास ये रेक्टेंगल का काम नहीं कर रही है, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, उसी तरह ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है। तो हमें पता है जो एरिया हम निकालते हैं हमारी रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है हमारे पास 106, ब्रेड्थ है हमारे पास 10, और हमारे पास ऐसी ऐसी दो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये नीचे वाली, एक ऊपर वाली। तो 2 इंटू एल इंटू बी हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो रेक्टेंगल थी ऐसी ऐसी, एक ये है एक ये है। लेंथ है हमारे पास 106, ब्रेड्थ है हमारे पास 10, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1060, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमें ट्रैक का एरिया निकालना था, ठीक है। तो 2200 प्लस 2120 एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा हमारे पास 2200 ये आ जाएगा 0234 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो था हमारे पास हमारे सेकंड जो क्वेश्चन है, हमारा सेकंड पार्ट है। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक जो हमें निकालना था 4320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ दिस ट्रैक बतानी है, इनसाइड वाली, ये वाली ट्रैक की लेंथ बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो ये कैसे बताएंगे,
एरिया ऑफ इनसाइड ट्रैक बताना था, लेंथ ऑफ इनसाइड ट्रैक बतानी थी, एरिया नहीं बताना था, लेंथ ऑफ इनसाइड ट्रैक। देखो ये लेंथ हमें दी गई है 106, तो ये यहाँ से यहाँ तक 106, यहाँ से यहाँ तक 106, तो 106 प्लस 106 ये हो जाएगा हमारे पास 212 मीटर आ जाएगी। अब देखो ये हमारे पास आधा सर्कल इस साइड है, आधा सर्कल इस साइड है, अगर मैं इन आधे, इसको हाफ को इस हाफ को दोनों को मिला दूं कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और जो हमारी r है, जो हमारी रेडियस है, ये रेडियस कितनी है 30 है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 60 थी, तो ये डायमीटर था, तो इसकी हाफ हो जाएगी रेडियस, तो ये हो जाएगी 30, तो यहाँ पर रख देंगे हम 30, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 44 इंटू 30/7, तो ये आ जाएगा 13/7, ठीक है। 1320/7 आ जाएगा जब आप 44 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर, ठीक है। अब देखो हमें ये कंप्लीट लेंथ निकालनी थी नहीं, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट इनसाइड ट्रैक की लेंथ निकालनी थी, तो ये तो थी हमारे पास लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमें ये और लेंथ ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे इसमें और इसमें, जब इसको ऐड करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास 212 प्लस 1320/7, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 7, तो 7 × 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, और ये आ जाएगा 14, प्लस ये आ जाएगा 1320, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 8 और 2 10, 1 4 4 8, और ये आ जाएगा 2/7 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारी ट्रैक की लेंथ। इसमें हमने क्या निकालना था, ये ट्रैक की लेंथ निकालनी थी अंदर वाली, तो इसको हमने क्या किया, आधा हाफ सर्कल इधर था, हाफ सर्कल इधर था, दोनों को मिला दिया, कंप्लीट सर्कल हो गया। सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r, वहाँ से हमने ये लेंथ निकाल ली, ये वाली और ये वाली, और ये सिंपल लाइन लेंथ हमें दे ही रखी थी 106, तो 106 ये वाली 106 ये वाली, दोनों को ऐड कर दिया, 212 आ गई, इसमें हमने ये ऐड कर दिया, हमारे पास कंप्लीट लेंथ आ गई हमारे ट्रैक की, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना। हमें एक सर्कल दिया गया और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक सर्कल हमारा छोटा इस साइड है और ये हमारी ट्रायंगल दी गई है इधर, और हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है, और हमें जो सिर्फ OA की लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो ये हमारा सेंटर है, तो OA हमारे पास रेडियस हो जाएगी, रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी रेडियस है हमारी OC, और OD भी हमारी रेडियस है। लेकिन जो OD है वो इस सर्कल का क्या है, डायमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो हमारी सर्कमफेरेंस थी उसको टच कर रही है, दोनों कंप्लीट टच कर रही है ये, मतलब ये रेडियस, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, मतलब जो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है वो हमारे पास इस सर्कल की डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो हम एरिया ये निकाल लेंगे, सेकंड हम एरिया क्या निकाल लेंगे, हाफ सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। इसको और इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस सर्कल का एरिया निकाल लो। इस सर्कल की रेडियस 7/2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी डायमीटर जो DO थी, DO हमारे पास 7 थी, जो DO की लेंथ 7 थी, तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी 7/2, और एरिया हो जाएगा हमारे पास इस सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास πr², पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 7.2, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो ये आ जाएगा 77/2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया हमारे इस छोटे सर्कल का। अब हमें एरिया निकालना है ये वाला, ये शेडेड रीजन। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये ट्रायंगल देखो हमारे पास, ये भी 7 है, OC जो BO है वो भी 7 है, क्योंकि ये रेडियस है हमारे पास,
पास, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल हमारी ऐसी है, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, मतलब ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये आपका O था, ये आपका C है, ये आपका C था, ये O है, ये आपका B था, ये आपका A था। क्लियर है। अब देखो हमें पता है जो हमारी ट्रायंगल का रिक्वायर्ड एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी OC। ठीक है, तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ABC 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है हमारे पास 14, हाइट है हमारे पास 7, तो कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास अब क्या आ गया, ये एरिया हमें मिल गया ट्रायंगल का। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट जो ये हाफ सर्कल था ना, हाफ सर्कल, हमें देखो इसका तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये एरिया चाहिए था, ये हमने निकाल लिया। अब हमें ये एरिया चाहिए, ये वाला और ये वाला। ये कैसे निकालेंगे, हाफ सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, हाफ सर्कल का एरिया निकालना, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो आएगा उन दोनों को हम फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम अब क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ हाफ सर्कल निकालेंगे। ठीक है, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें हाफ का निकालना है तो इसको भी हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2। एरिया ऑफ हाफ हो जाएगा ना, सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस है हमारे पास 7 इंटू 7 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें सेमी सर्कल का एरिया चाहिए। 7 से 7 कैंसिल, 2 से हमारा 11, ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 77 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 49 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास ये हाफ सेमी सर्कल का एरिया आया है 77 और हमारे पास जो हमारी ट्रायंगल थी उसका एरिया था हमारे पास 49। तो 77 माइनस 49 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया हमारे पास, ये शेडेड रीजन वाला, ये वाला और ये वाला। अब हमें कंप्लीट शेडेड का निकालना था ना, तो ये जो स्मॉल सर्कल था हमारा, इसका एरिया भी तो ऐड होगा। तो ये इसका एरिया हमारे पास कितना था 77/2। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा हमारे पास 77/2 प्लस 28। ठीक है, इसका इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 77 प्लस 56। जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3113/2, ये आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया 3 सर्कल है हमारे पास, वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और उनके अंदर जो उनके रेडियस से मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया गया और हमें फाइंड करना है इनके बीच में जो ये पोर्शन बचता है ना, ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, रेडियस चाहिए हमें, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं ये 3 सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। और सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल। और ये रेडियस जो है ये इक्वल है सभी की, इसकी क्योंकि ये लेंथ थी ना, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ है वो इनको इक्वल डिवाइड कर रही है ये रेडियस। ठीक है, तो मतलब इन तीनों की रेडियस इक्वल है, इस सर्कल की रेडियस इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसकी, मतलब तीनों की इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, रेडियस निकालनी होगी। तो देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया गया है और हमें पाई का जो इसमें पाई की वैल्यू यूज करनी है वो हमने 3.14 यूज करनी है, ये आपके क्वेश्चन में बोली गई है बात। और जो √3 की वैल्यू है वो 1.73 का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा था। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है हमारे पास √3/4 a स्क्वायर।
ए होती है हमारे पास यहाँ साइड, √3/4 हमारे पास फार्मूले में है, ठीक है। ये कंप्लीट फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया गया है 17320.5 इक्वल टू √3/4, और ए हमें निकालनी है, मतलब हमें ए बी साइड चाहिए और उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी। तो ए स्क्वायर हम एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास √3 की वैल्यू देखो, √3 की वैल्यू हमने ये पुट करनी है 1.73, तो 1.73 मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 173,205/10 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा दिया मैंने, तो पॉइंट के नाम का नीचे 10 आ गया। √3 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 1.73205/4 ए स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू, जो √3 की वैल्यू है वो आपने ये पुट करनी है, ठीक है। तो अब आप देखो, जब मैं इस कंप्लीट को इधर लेके आऊँगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आप इस कंप्लीट को, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, आप इस कंप्लीट को इधर ले आओ तो जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे चली जाएगी और जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 173,205/10 इंटू में ये तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू 4 और डिवाइड में आ जाएगा ये 173,205, और जब आप पॉइंट हटाओगे ये तो उसके नाम की 5 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस कंप्लीट से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास 40,000 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 40,000 के, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर को उस साइड लेके जाओगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √41000, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 200 का। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, इसके रूट बनाओगे ना आप, तो रूट बनेंगे इसके 2 × 2 × 100 × 100, ठीक है। तो एक 2 हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा, 100 हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 × 100 दैट इज 200, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 200 है, तो 200 है तो ये डायमीटर है और रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो ये हमारे पास 100 हो जाएगी, ये भी 100 हो जाएगी, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था क्या होता है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था आपने, वो होता है हमारे पास θ/360 πr², ठीक है। अब बात आती है थीटा की, जो एंगल हमारा वो कैसे फाइंड करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180, अगर तीनों एंगल इक्वल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल कितना हुआ 60/360, पाई की वैल्यू हमने 3.14 यूज करनी थी, और जो रेडियस है, रेडियस हमने अभी भी फाइंड की थी 100, तो 100 × 100, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 6 36। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, यहाँ से आ जाएगा 50, और ये 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.02715/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया किस चीज़ का आया है, सिर्फ एक सेक्टर का एरिया आया है, कितने का, एक सेक्टर का। लेकिन हमें 3 सेक्टर का एरिया निकालना है ना, 3 सेक्टर का एरिया निकाल के ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे, जो ट्रायंगल का एरिया है उसमें से ये 3 सेक्टर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमारे पास सेड डिवीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक सेक्टर का एरिया था, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, क्योंकि हमें तो 3 सेक्टर का एरिया चाहिए था ना, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एरिया आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया था, वो कितना था हमारे पास 17320.5, तो इसमें से एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15700.0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5026
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा जो हमारे शेडेड रीजन का है, जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।